नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे YouTube चैनल के कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में नोटिफाई करना चाहता हूँ। वो ये कि हमारा जो चैनल का नाम है वो हमने रिसेंटली चेंज कर दिया है। पहले हमारे चैनल का नाम हुआ करता था कार्टून किड्स, जिसे हमने रिसेंटली चेंज कर दिया है एनिमी टून्स इंडिया। अब इस चैनल पर क्या होने वाला है, बेसिकली इस चैनल पर अब से जो है एनिमीज़, बहुत तरह के एनिमीज़ या फिर कार्टून्स के फैक्ट्स को लेकर डिस्कस किया जाएगा। और बीच बीच में जो एनिमीज़ या कार्टून्स अभी तक हिंदी में डब नहीं हुए हैं ऑफिशियली इंडिया में, उन्हें कोशिश करेंगे हम कुछ एपिसोड्स को हिंदी में डब कर दें। और गाइस, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है, वो ये कि हमारा जो सब्सक्राइबर्स का नंबर है वो सच में बहुत ही कम है गाइस। मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक टाइम पर कंटेंट लाकर नहीं आ पाता हूँ, पर गाइस मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अब से हर हफ्ते मैं जी जान से कोशिश करूँगा कि आपको 1 से 2 वीडियोस मिल ही जाए मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है पर इससे कम नहीं होने वाला गाइस, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सो गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा तो फिर मैं और भी कमाल के और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। नीचे एक लाल बटन दिखेगा आपको सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और पास ही में एक बेल आइकन भी आएगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर लीजिए, जिससे मेरे जो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो प्लीज़ गाइज, यही एक रिक्वेस्ट था। बहुत बातें कर ली हमने, अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने शायद वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एनिमीज़ के ऊपर। व्हाट इज़ एनिमे? एनिमे क्या होता है और एनिमे और टून्स में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के मन में रहता ही है, जिन्होंने अभी तक एनिमे देखा नहीं है या फिर देखने की सोच रहे हैं, या फिर किसी को पता ही नहीं होता कि एनिमे होता क्या है। यहाँ तक कि मैंने अब तक कहा एनिमे एनिमे एनिमे, मैंने अब तक एनिमे का जिक्र किया और चैनल के नाम में भी एनिमे ही है, पर यह एनिमे होता क्या है? आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि एनिमे क्या होता है और एनिमे और टून्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एनिमे की शुरुआत कैसे हुई, ये तमाम फैक्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एनिमेस क्या होता है? बेसिकली अगर हम शॉर्ट में कहें तो फिर एनिमे होता है जापानीज़ एनिमेशन। एनिमे का मतलब होता है जापानीज़ एनिमेशन दोस्तों, जी हाँ, यानी जापान में बनाई हुई एनिमेशन को एनिमे कहते हैं। मतलब जापान में जो भी एनिमेशन बनाई जाएगी, जो भी कार्टून बनाई जाएगी, उसे कार्टून ना बोलकर हम एनिमे बोलेंगे। अब इसकी फैक्ट की बात क्या है? एनिमे जो है पूरी दुनिया में कई सारे लैंग्वेजेस में डब कर दिखाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें तो फिर इंडिया में डोरेमोन, शिनचैन, ये सब दिखाया जाता है, ये हिंदी डबिंग के साथ दिखाया जाता है, पर इसका ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो है जापानीज़। अब एनिमे जो है वो सबसे पहले से एनिमे नहीं होता, मतलब आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। मतलब सबसे पहले जो स्टोरी है वो मांगा यानी कि कॉमिक बुक्स में रिलीज होती है, और फिर 2-3 साल बाद अगर वो कॉमिक बुक जो है उसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आता है ग्राहकों से, तो फिर उस स्टोरी के ऊपर बेस्ड एक एनिमे यानी कि एनिमेशन सीरीज बनाई जाती हैं। एनिमेशन सीरीज 2 तरह की होती है। पहला जो है वो मतलब हाथ से ड्राइंग करके एनिमे बनाया जाता है, वो पॉपुलर है बहुत ही जापान में। साथ ही साथ कंप्यूटर में भी एनिमेशन बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि डिजिटल युग में तो कंप्यूटर ही यूज़ करना चाहिए, पर नहीं, जापान में दोनों को ही मतलब यूज़फुल मानते हैं, दोनों से ही काम चलता है। मतलब हाथ से बनाए हुए एनिमेशन भी चलते हैं और कंप्यूटर से बनाए हुए एनिमेशन भी चलते हैं, दोनों ही बराबर हैं और दोनों ही हम देखते हैं टीवी पर। तो एनिमेशन की मतलब एनिमे की जो शुरुआत है, इस जापान की एनिमेशन की शुरुआत वो हुई थी 1917 में, 1917 में। मतलब एक एनिमी
तभी बना था सबसे पहले 1917 में। और दोस्तों ये 1917 की ये एनिमी सीरीज बहुत ही सक्सेसफुल रही। जापान को और भी ज़्यादा एनिमीज की डिमांड होने लगी और धीरे धीरे कुछ ही सालों के अंदर बहुत सारे मांगा को एनिमी सीरीज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पर दोस्तों ये एनिमी सीरीज सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रही। आज की सिचुएशन को देखकर आप समझ ही सकते हो कितने सारे देशों में एनिमी को दिखाया जाता है अपने अपने लैंग्वेजेस में डब करके। इंडिया भी उनमें से एक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पहुंचा, इसकी जर्नी कैसे हुई? तो ये हुआ था, शुरुआत जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, 1960 में। 1960 में तो नहीं, मतलब 1960s में, 1957 के आसपास ये शुरू हुआ था। और इसे इंटरनेशनली स्प्रेड करने के पीछे एक इंसान का हाथ था, जो था ओसामू तेजुका, जो कि बहुत बड़े मांगा राइटर या फिर कॉमिक बुक राइटर थे। उन्होंने एनिमी की पहुंच पूरी दुनिया में कर दी और इसीलिए शायद हम इसे एनिमी का सम्राट भी बोल सकते हैं। मतलब एनिमी सम्राट कौन है? ओसामू तेजुका, जिन्होंने 1960s में एनिमी को पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया। और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर भी एनिमीज़ की डिमांड बढ़ती रही और धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रही वैसे वैसे एनिमीज़ की क्वालिटी में भी डेवलपमेंट शुरू हुई। और आज के एनिमीज़ के साथ अगर आप 1960s के एनिमीज़ को कंपेयर करोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और दोस्तों जापान में कुल 430 से भी ज़्यादा एनिमी प्रोडक्शन स्टूडियोज़ मौजूद है, जिनमें से अगर मैं आपको कुछ स्पेशल स्टूडियोज़ का नाम लूँ तो फिर जिब्ली स्टूडियोज़, गायनॉक्स और तोए एनिमेशन भी इसका हिस्सा है, जो कि एनिमी की दुनिया में बहुत ही पॉपुलर स्टूडियोज़ माने जाते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसे लिटरली आप विश्वास ही नहीं करोगे। मैंने जब सुना था तब मैंने भी विश्वास नहीं किया था गाइज। वो ये है कि मतलब 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो फिर जितने भी एनिमेशन सीरीज़ हैं, जितने भी एनिमेशन हैं, उनमें से 60% मार्केट शेयर खुद जापान की एनिमी का है। सोच लीजिए दुनिया में कितने सारे एनिमेशन होते हैं, उनमें से 60% खुद एनिमी है। कभी देख पाओगे? अपनी लाइफ में इतने सारे एनिमेशन को देखना लिटरली इम्पॉसिबल है। कोई नहीं देख सकता, बड़ा सा बड़ा महापुरुष भी आ जाए तो भी नहीं देख सकता गाइस, इतनी ज़्यादा एनिमी है। अब गाइस आते हैं मेन मुद्दे पर कि एनिमीज और टूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो गाइस बहुत सारा डिफरेंस होता है, पर शुरुआत करते हैं कैरेक्टर डिफरेंसेस को लेकर। दोस्तों एनिमीज के जो कैरेक्टर्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती ही है, पर टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। और इसीलिए इनके कैरेक्टर्स को बनाने के लिए स्पेशल आर्टिस्ट भी रेडी रहते हैं। अब आप कहोगे क्या है इनके कैरेक्टर्स में? भाई इनके कैरेक्टर्स में बात तो यही है कि इनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। कैसे? इनके कैरेक्टर्स डायरेक्टली इनके पावर्स या फिर इनके हैबिट्स को डेडिकेट करते हैं, इसलिए इनके कैरेक्टर्स को सोचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप जाओ एनिमे के फील्ड में, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं टून्स के कैरेक्टर्स के बारे में। गाइस टून्स जो है वो स्पेशली किड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता एनिमीज़ के मुकाबले। अब आप समझ सकते हो। अब गाइस बात करते हैं स्टोरी डिफरेंसेस को लेकर। गाइस एनिमी के जो स्टोरीज़ हैं उनको ऐसे बनाया जाता है जिससे कि उन्हें बच्चे से लेकर बड़े सभी देख पाए और समझ पाए। इसलिए इनके स्टोरीज़ को बनाने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है, उतना ही मेहनत लगता है जितना कि उनके कैरेक्टर्स के बारे में सोचने में, बनाने में लगता है। अब गाइस बात करते हैं टून्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टून्स स्पेशली किड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इनके स्टोरीज़ भी वैसा ही होंगे जैसा कि किड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाए, उसी हिसाब से बनाया जाता है। इनके स्टोरीज़ को बनाने में भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और
ये तो हुई कुछ डिफरेंसेस। अब अगर आप कोई एनिमी या फिर टून देखोगे तभी आप समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि एक एनिमी और एक टून के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने कभी एनिमी नहीं देखा है तो फिर आप कौन सा एनिमी देखोगे, कौन से एनिमी से आप शुरुआत करोगे। तो फिर दोस्तों, इंडिया में टेलीविज़न में बहुत सारे एनिमीज़ ब्रॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारे एनिमीज़ हिंदी में डब होते हैं, तो आप उनमें से किसी को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डोरेमोन देख सकते हो, शिनचैन देख सकते हो, कितरेत्सु, पोकेमॉन, बेब्लेड, निंजा हथौड़ी, ये सब जो है एपिसोड्स ये आप देख सकते हो। और अगर आपने ये सब देख लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेथ नोट देखो। ये बहुत ही कमाल की एनिमी है गाइस। बेसिकली इस एनिमी में क्या होता है, एक डायरी होती है जहाँ पर अगर आप किसी का भी नाम लिखते हो तो फिर वो मर जाता है। यह है इसका बेसिक स्टोरी लाइन। अब आपको ये समझने के लिए इसको देखना पड़ेगा। ये हिंदी लैंग्वेज में तो अवेलेबल नहीं है, पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। आप ये देखो, आपको मज़ा आएगा। और अगर आप ये भी देख चुके हो तो फिर और भी बहुत सारे एनिमीज़ हैं। नारुतो है, वन पंच मैन है, और अब तो कुछ जिब्ली स्टूडियोज़ के जो एनिमेशन मूवीज़ हैं वो भी इंडिया में हिंदी में लॉन्च हो चुके हैं। 2-4 मूवीज़ हिंदी में लॉन्च हो चुके हैं, बाकी सब हिंदी सबटाइटल्स के साथ हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो और मज़ा ले सकते हो। बहुत ही कमाल की मूवीज़ हैं। अब यही था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर जो कि मैंने कहा अभी भी बहुत कम है। प्लीज़ इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।